नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आज का आईना न्यूज चैनल। 8 मरला कॉलोनी में स्थित मृदंग योगा एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद संजय भाटिया की पत्नी अंजू भाटिया ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर इंदिरा खुराना उपस्थित रहीं। अतिथियों का स्वागत एकेडमी की संचालक मंजू शर्मा ने पुष्पगुच्छ देकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर इंदिरा खुराना ने महिलाओं को समर्पित एक कविता सुनाई। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ एक दिन उत्सव मनाने से महिलाओं का उत्थान नहीं होगा, हमें साल के 365 दिन इस दिशा में निरंतर कार्य करना होगा। सांसद संजय भाटिया की पत्नी अंजू भाटिया ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मां चाहे अनपढ़ हो तो भी अपने बच्चे को हर वह बात सिखाती है जो संसार के लिए जरूरी है। महिला गुरु भी है, बहन भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है। हर स्वरूप में महिलाएं अपना फर्ज निभाती हैं। मृदंग अकादमी के संचालक मंजू शर्मा ने कहा कि एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है। इस अवसर पर मधुबन में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर राजेश लता विशेष तौर पर मौजूद रहीं। चेतना, पूनम अरोड़ा, विनी भाटिया, रूपा, कृष्णा गोस्वामी, निधि, निशा, सुनीता व शालू बंसल को योगा के माध्यम से खुद को फिट रखने या वजन कम करने के लिए सम्मानित किया गया। महिला शक्तियों को नमन। संसार में बहुत सारे देश है और विश्व की इस दिन सभी महिलाएं कार्यक्रम कर रही हैं और नए नए वो एक संकल्प ले रही हैं कि जो काम अधूरा आ गया हमने ये पकड़। जय महिला शक्ति। आज के दिन सारे विश्व की महिलाएं जो रशिया और यूक्रेन के बीच बहुत भीषण युद्ध हो रहा है और शहर के शहर खाली हो रहे हैं, आज उनके लिए भी प्रार्थना करें कि ईश्वर की जो प्रकृति है और ईश्वर ने जो ये सारा सभ्यता बनाई है, मानव जाति का जो विकास किया है वो बची रहे। थोड़ी अंदर तो ले लो। ओके, स्टार्ट करूँ। हेलो, हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़। मुझे सीरियसली मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, आप सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। जब मैं यहाँ आई थी ना तो मुझे ऐसा लगता था सब मेरे लिए अननोन है, बट यहाँ पे अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक फैमिली में रह रही हूँ। इन सब लेडीज़ के लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मन पंछी बनकर अब तो चहकने लगा है, मन पंछी बनकर अब तो चहकने लगा है, दिल खुशनसीब खुद को समझने लगा है, दिल खुशनसीब खुद को समझने लगा है। ये कैसी इनायत है हम पर, एक अजनबी से रिश्ता पुराना सा लगने लगा है। करनी है एक दुआ, करना ना हमें इनसे जुदा, क्योंकि बस यही हमें अपना सा लगने लगा। हाँ जी, स्टार्ट। बेटी बेटे बोए जाते हैं, बेटे उगाती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों में पर लहलहाती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों में पर लहलहाती हैं बेटियां। एवरेस्ट तक ठेले जाते हैं बेटे, एवरेस्ट तक ठेले जाते हैं बेटे, पर चढ़ जाती हैं बेटियां। कई तरह से गिराते हैं बेटे, पर संभाल लेती हैं बेटियां। पढ़ाई करते हैं बेटे, पर सफलता पाती हैं बेटियां। माता पिता बेटे को ट्यूशन ये बड़ा पैसा खर्च करेंगे, भाई पढ़ जाए मेरा बेटा, हमारे कुल का नाम हो। पढ़ाई करते हैं बेटे, पर सफलता पाती हैं बेटियां। जायदाद के लिए लड़ते हैं बेटे, जायदाद के लिए लड़ते हैं बेटे, पर माँ बाप का दर्द बांटती हैं बेटियां। कुछ भी कह ले अपनी अच्छी हैं बेटियां, कुछ भी कह लें अपनी अच्छी हैं बेटियां। एक नहीं दो दो घरों को संभालती हैं बेटियां। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और 100 वर्ष से होने वाले हैं
और ये पूरा नारी जाति विश्व की नारी शक्ति संघर्ष कर रही है, किंतु अभी भी बहुत सी लड़ाई जीत चुकी है नारी और आगे बढ़ रही है। अभी बहुत सी लड़ाई लड़नी है। इस आप देखेंगे अब महिलाएं, पहले जिन महिलाओं को, भारत की बच्चियों को पढ़ने का सुविधा नहीं मिलती थी, आज लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। सरकार भी पूरी प्रयत्न करती है कि हर बच्ची को शिक्षा मिले, सुविधा मिले। तो बच्चियां पढ़ रही हैं, निकल रही हैं, मगर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी 100% बालिकाएं सक्षम हो गई हैं और उसको जो है शिक्षा की पूरी सुविधा मिल रही है। अब भी दूर दराज गाँवों में, पिछड़े गाँवों में, पहाड़ी क्षेत्रों में अब भी बच्चियां जो हैं घर के कामकाज में फंसी रह जाती हैं, फिर उसका विवाह कर दिया जाता है। अभी ये बिहार के या यूपी के गोंडा ज़िले या दूर दराज के गांव में अब भी लड़कियां जो हैं वहाँ से महिलाएं केवल लेबर का काम करने के लिए, घरों का काम करने के लिए आती हैं और बच्चियां उनकी अनपढ़ रह जाती हैं। और उसके साथ जो ये नया हमारी सभ्य समाज जैसे आगे बढ़ रहा है, शिक्षा वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वहाँ एक बहुत बड़ी सामाजिक एक समस्या खड़ी हो गई है, समाजी विकृति जिसको कहेंगे, कि छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। ये विकृति जो है बड़ा ही भयंकर है और ये मानवीय सभ्यता को और उसकी नैतिकता को, एथिक्स को ये ख़त्म कर रही है। तो इसलिए ये जो छोटी बच्चियां हैं जो अपनी रक्षा नहीं कर सकती, विरोध नहीं कर सकती, आज उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। तो हमारे जो सत्यार्थी जी हैं उन्होंने एक मुहिम चला रखी है। मैं समझती हूँ कि हर ज़िले में, हर शहर में ऐसी मुहिम चलाई जाए जहाँ छोटी छोटी बच्चियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए और जो स्कूल में जाने वाली नाबालिग बच्चियां हैं उनको भी सिखाया जाए कि अपनी रक्षा कैसे करेंगे और गलत टच को वो कैसे समझेंगी। और मैं ये देखती हूँ कि आज परिवारों के अंदर भी बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है और ये जो ऐसा शोषण है जिसको कानूनी नज़र में जो छुपे रह जाते हैं ऐसे दरिंदे, तो मैं ये समझती हूँ कि केवल ये एक दिन का ये क्या कहते हैं महिला दिवस नहीं है। हम समझते हैं कि ये 365 दिन ही इसके ऊपर कार्यक्रम चलते रहने चाहिए और हर दृष्टि से बच्चियों की सुरक्षा, शिक्षा और उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। और महिलाओं की, यदि पढ़ी लिखी महिलाओं का भी एक देखिए कि अभी भी उनको समान वेतन नहीं मिलता है, समान काम करती हैं, इसके दिशा में भी महिलाएं आगे आएँ, काम करें। क्या नाम है आपका? इंदिरा, प्रोफेसर इंदिरा खुराना। सबसे पहले तो मैं महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और सबसे मिलने का मौका मिला। एक बात तो तय है, माँ भले ही अनपढ़ हो लेकिन वो अपने बच्चे को हर वो ज़रूरी बात सिखाती है जो संसार के लिए ज़रूरी है। इसीलिए माँ गुरु भी है, पत्नी भी है, बहू भी है, बेटी भी है, उसके कई रूप हैं। और आजकल लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं, माँ जो कर सकती है, कहते हैं ना पिता भी कर सकता है लेकिन माँ सब कुछ कर सकती है। माँ अगर वर्किंग है वो सुबह सब बच्चों का, पति का नाश्ता भी बनाती है, घर भी संभाल के जाती है और फिर अपने काम पे जाती है। लेकिन ये कार्य एक पिता नहीं कर सकता, ये माँ ही कर सकती है। इसीलिए मैं सबको यही कहूँगी, इन्होंने कहा कि मैं योगा क्लास करती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना भी था शायद सोनिया भी यहीं आती है, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि नारी तू महान है, नारी तू महान है। और हमेशा हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही हम सब काम करते रहें। धन्यवाद। एक बार फिर से महिला दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज का आईना न्यूज़ चैनल।